टॉपिक वही है लास्ट क्लास का ही। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे क्लास 10 का, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आज कोई भी पोल की रिपोर्ट आपके ग्रुप में नहीं गई है, और पोल रिपोर्ट आज है भी नहीं, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्लास में बस एक रिकॉल किया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन से अगर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखा रहे, तो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर, व्यवहारिक स्थिति को पढ़कर हम लोग द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे, अभी रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे। फिर टॉपिक में आपको याद होगा कि हमने काफी सारे एग्जाम्पल तो किए थे, लेकिन पोल में क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज वो सारे पोल डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्लास वर्क के क्वेश्चन को बोला था कि ध्यान से करिएगा, दोबारा से आपने किया होगा तो आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिकॉल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सारे आंसर कीजिएगा, ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बस इक्वेशन बनाकर दिखाइए। मान, यहाँ पर देखो एक चीज लिख दिया गया है, माना पहला पूर्णांक जो है वो ए है। ठीक है, पहले पूर्णांक को ए माना गया है। आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, आराम से। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कुछ चीजों को यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ। पहला चीज बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक है और दोनों कैसे हैं, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत करने का मतलब लगातार, कंजिगेटिव है। ठीक है, कंजिगेटिव, उनके वर्गों का योग 365 है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो इस चीज को सोचकर, ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं मिला होगा, ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अभी देखो ये क्वेश्चन में मैंने बस बोला है कि इक्वेशन बनाइए, आपके एग्जाम में बोल सकता है कि नंबर भी बताइए मुझे। ठीक है, तो नंबर कैसे निकालेंगे वो आगे जाकर सीखेंगे, अभी के लिए ये करो। क्या हम ऑप्शन ए ऑप्ट करेंगे, बी ऑप्ट करेंगे, सी करेंगे या डी करेंगे? सर मेरा पोल नहीं चल रहा। ये इशू आपके साथ हो रहा है ज्यादा, तो आप एक काम करिए, वही कर सकते हैं, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एंड अगर फिर भी सही नहीं होता है तो चैट में लिखिएगा आंसर। ठीक है, अच्छा इतना जल्दी आंसर नहीं करना है, देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर भी गलत आया है। ठीक है, तो टाइम लेके करिए, बिल्कुल अपना टाइम लेके करिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कठिन भी नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देख के आंसर नहीं बता सकते यहाँ पे। ठीक है, देख के आंसर नहीं बताएंगे हम, कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो सोच के करिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, ओनली वन। ठीक है, अभी भी सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है। ज्योति अभी सही हुआ क्या, पोल आया आपका? सर हो गया। हो गया ना, ठीक है। तो अभी तक दो बच्चों का आंसर सही है। देखो अगर आपका आंसर गलत भी हुआ है इस क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफी कुछ आप सीखोगे। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो क्रमागत लगातार संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। इक्वेशन फ्रेम करिए और बताइए। ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दोगे? क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, चलो यहाँ पर ऐसे एग्जाम में नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया दो क्रमागत संख्या, मान लो पहला संख्या, आप यहाँ पर क्लियर बोला गया कि पहली संख्या को आप ए मान लीजिए, पहला संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आप ले लो दूसरी संख्या क्रमागत है तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर होगा, a+1 ले लेंगे। ठीक है, a-1 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है a+1 लेके सेट किया गया। ठीक है, तो a और a+1 ले लीजिए, पहला नंबर a और दूसरा नंबर a+1, इतना मैंने थोड़ा बता दिया। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों ही का वर्ग करिए और दोनों वर्गों को जोड़ दीजिए। ठीक है, उन दोनों को वर्गों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 365 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन बनाइए, ये काफी चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पहला नंबर है, दूसरा नंबर a+1 लेना है। ठीक है, क्योंकि क्रमागत वर्ड यूज किया गया ना, लगातार नंबर हमेशा इस तरीके से। सर पोल स्टार्ट कर रखा है? हाँ बिल्कुल, पोल चल रहा है समीर, पोल में जाकर सर मैं भी ज्वाइन किया था क्लास। हाँ ठीक है, अभी लेट नहीं हो, थोड़ा सा लेट हो, आंसर कीजिए।
थोड़ा और पहले ट्राई कर सकते हो जोड़ने की। चलो तो अभी काफी सारे, देखो क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में तो बस एक या दो बच्चों का आंसर सही था, लेकिन धीरे धीरे कर कर सही आंसर का जो रेट है वो बढ़ गया है। मतलब अभी तक टोटल 8 बच्चों का आंसर सही हुआ है ना। तो टाइम लेके करेंगे तो सही होगा। तो यही आपको करना भी है, टाइम लेकर करिए आंसर। ठीक है, 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है अभी तक। अभी कितने बच्चे रहते हो? 7 बच्चे और हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। रुकेंगे लास्ट के 20 सेकंड, 20 सेकंड और ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर इस 20 सेकंड में नहीं होता है फिर चैट में आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। 15, 15 सेकंड, 10, टोटल 23 आंसर आ चुके हैं अभी तक। 25 आंसर आ गया, बढ़िया। 5 बच्चे और है क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट के 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब यहाँ पर सिर्फ 9 आंसर सही हुए हैं, बहुत सारे आंसर गलत हुए हैं। अब आपको देखो मैं सीधे आंसर बता देता हूँ इसका। इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता हूँ। मैं पहले आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर बी है। ठीक, अब यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर ए था, काफी बच्चों का आंसर सी था, काफी बच्चों का आंसर डी था। अगर आपका आंसर ए था या सी था या डी था, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया, ये बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, देखते हैं बी क्यों है या ए सी डी क्यों नहीं है। मैं इसको मिटाता हूँ, सारे ऑप्शन को, सिर्फ क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है दो क्रमागत पूर्णांक, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है। तो जैसे ही मैंने इतना पढ़ा ना क्रमागत, तो आप सोचोगे पहले नंबर को x मान लीजिए और दूसरे नंबर को x+1 मान लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है कि पहले नंबर को आप a मानिए, पहले इंटीजर या पूर्णांक को आप a लीजिए। ठीक है, तो पहले पूर्णांक को आप जैसे ही a लोगे, तो मुझे बताइए दूसरा वाला पूर्णांक क्या होगा? क्या होगा? A+1। a+1। ठीक है, तो इसके क्रमागत इससे बड़ा होगा। क्रमागत मतलब लगातार, लगातार। ठीक है, तो 5 के बाद लगातार क्या होगा? 6। इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, +1 करिएगा। 8 के बाद लगातार क्या होगा? 9। आप बोलो सर +1 कर दिया। ठीक है, तो आप कहोगे सर +1 कर दीजिए, जनरली यही करते हैं। तो आप क्या करोगे, a और a+1 ये दोनों ही हमारे पास संख्याएं होंगी। ठीक है, a और a+1। अब यहां से क्या बोलेंगे, सर a का अगर वर्ग, देखो उसके बाद क्या बोला गया है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले नंबर का वर्ग कीजिएगा, दूसरे नंबर का वर्ग कीजिएगा, दोनों का। समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया बताओ? मैंने तो अभी इतना बोला ना। सर कुछ चलो भी नहीं आया। ओके समीर, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे बताइए, एक नंबर 8 ले रहा हूँ। 8 के बाद अगर मैं बोलूँ एक क्रमागत संख्या बताइए, क्या बोलोगे? नो सर। 9 बोलेंगे। कैसे पता चला? बस 1 जोड़ दिया ना इसमें, 8+1 किया। अगर मैं बोल तो रहा हूँ फिर एक 12 के बात बाद, 12 के बाद क्रमागत संख्या है, एक 13 हो जाएगा, 13 सर। +1 कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं एक संख्या, पहला संख्या मैं a ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 में आपने बोला सर 1 जोड़ दिया तो 9 मिल रहा है, 12 में 1 जोड़ दिया तो आपको 13 मिल रहा है, तो a में 1 जोड़ दीजिए, a+1 कर दीजिए। तो ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों क्रमागत संख्या हो जाएंगे, लगातार संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी क्रमागत संख्या लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिख देंगे, क्रमागत संख्याएं होंगे। ठीक है, अब समझ में आया समीर इतना चीज यहां तक? बताइए। A+ के बाद सब आया। a+1 क्यों किया? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, +1 करेंगे तो जस्ट लगातार नंबर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ 10 के बाद नंबर क्या आता है, तो आप 1 जोड़ोगे 2 जोड़ोगे? बताइए। एक जोड़ेंगे सर। 1 जोड़ेंगे ना, तो a के बाद लगातार 1 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, +1 करेंगे तो a के बाद लगातार नंबर क्या मिलेगा? 1 जोड़िए तो a+1 लिखिए। समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ x, यस तो सर। x के बाद क्या आएगा? x+1 आएगा, 1 जोड़ देना है। क्लियर? तो क्रमागत संख्या लिख दिया x और x+1 या फिर a और a+1। उसके बाद यहाँ पर बोला गया था उनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले नंबर का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपको पता है किसी नंबर का वर्ग मतलब उसका घात 2 लगा देना, तो इसका वर्ग करेंगे तो a का पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 5 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बताऊँ 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा? 8 का वर्ग मिल जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, तो a का वर्ग a स्क्वायर मिला। दूसरा नंबर क्या है आपका? a+1,
तो a प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आपको सर a प्लस 1 का होल स्क्वायर कुछ ऐसा लिख दें का वर्ग किया है, ठीक है, ये मैंने वर्ग किया, तो a का वर्ग किया a स्क्वायर मिला, दूसरे नंबर का वर्ग किया तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर मिला, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनका योग, योग कहने का मतलब क्या होता है, उन दोनों को जोड़ना, ठीक है, प्लस करना। तो पहला नंबर का जो वर्ग है, आप बोलोगे सर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहले नंबर का वर्ग जो है a का पावर 2 है, दूसरे नंबर का जो वर्ग है a प्लस 1 का पावर 2 है, ठीक है, ये है कुछ, पहला नंबर का वर्ग ये, दूसरे नंबर का वर्ग ये, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिल रहा है 365। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में अभी तक लिख लिया, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। यहां तक पहले बताओ इतना क्लियर है क्या, हम इतना क्लियर है ना। पहले नंबर का वर्ग किया, चैट ऑन है ना आपका, या चैट बंद है, चैट ऑन है, ठीक है। तो पहले नंबर का वर्ग किया, दूसरे नंबर का वर्ग किया, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया तो 365 मिला। अब आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे, फॉर्मूला आपके पास है, तो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो मिलता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये मिलेगा सर ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर आपका 1 है, प्लस 2 इंटू ए इंटू 1, कुछ ऐसे। तो मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1, ठीक है, बराबर 365, कुछ ऐसे, ठीक है। इसको अलग कर लीजिए, कुछ ऐसे। अब यहाँ के बाद क्या करता हूँ, बस इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं थोड़ा। ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर रहेगा, एक का वर्ग, तो एक को कितना बार भी गुना करिए, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, 2a इंटू 1, 2 इंटू ए 2a, और ए से गुना कर 1 से गुना करेंगे तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू 1 होगा 2a आ जाएगा, ठीक है, बराबर 365, 365। इसके बाद क्या लिखेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म लाने की कोशिश करो, तो ए स्क्वायर तो मिल जाएगा आपका 2a स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है x प्लस एक्स कितना मिलता है, x प्लस एक्स 2x मिलता है, ठीक है। तो आप तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, क्योंकि 1a स्क्वायर है, ये भी 1a स्क्वायर है, तो 1 1 2 आगे ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको मिल रहा है प्लस का 2a, ये जो 1 है ये मैंने क्या किया, इस 1 को मैं उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, उधर लेके जाते हैं, तो ये क्या मिलेगा 365 माइनस का 1, उधर जाकर के माइनस हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका मिलेगा सर 2a स्क्वायर प्लस का 2a बराबर 365 में से एक घटाएंगे तो आपको मिलेगा 364, 365 माइनस 1 364। अब इस 364 को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, ठीक है, 364 को, ताकि हमारा राइट साइड में 0 हो जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 364 बराबर 0, ये उधर गया माइनस का आ गया, ठीक है। तो ये जो समीकरण आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 364 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जहां पर चर a है। आप यहाँ पर एक चीज लिखोगे, जहां पर ये लिखना बहुत जरूरी है, जहां a क्या है हमारा, अच्छा ये तो दिया गया था ना कि छोटा एक पूर्णांक को a मान लीजिए, ठीक है, ये तो दिया गया था, वो लिखने की अब नीड है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था। ये बताओ कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे क्या, बताइए, ऑल क्लियर, कहीं भी कोई कैलकुलेशन में डाउट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या था, हम देखो ये सॉल्यूशन का पार्ट है हमारा, अगर आपने ये कर लिया उसके बाद क्या है, इसके बाद तो ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी जिसमें भी था उसमें क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में था, तो ये मुझे दिख रहा था ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, डाउट बताओ समीर, क्या डाउट है, बस डी लिख के काम नहीं चलेगा, आप बताओ क्या डाउट है, बिल्कुल आपका डाउट ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ। सिर्फ इतना बोलोगे कि समझ में नहीं आया तो फिर मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो इतना समझ में आया क्या, पता करना क्या है इसमें? इस लास्ट क्लास किया था, लास्ट क्लास किया था, ये बताओ। यस सर, तो क्या बोल रहे हो, आवाज कट रही है, देखो, चलो ठीक है, इसको मैं लेता हूँ, सर एक लास्ट सेकंड क्लास थोड़ी देर नहीं थी। ठीक है। नहीं आपकी आवाज तो नहीं आ रही क्लियर, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। आप अपना माइक ऑन रखो, आप अपना बिल्कुल माइक ऑन रखो, आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया कि एक क्रम 2 क्रमागत संख्या है, ठीक है, लगातार नंबर है।
पहला नंबर को मैं ए ले रहा हूँ, दूसरा नंबर क्या होगा आप मुझे बताइए। अब आंसर जल्दी जल्दी दो, माइक बंद करोगे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ, माइक ऑन करो। कर लिया अगला सर। नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? सर ए प्लस। ए प्लस A क्या? ए plus प्लस one। क्या? ए प्लस वन, दो One। नंबर लगातार नंबर ले लिया। क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िए जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बताइए। जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, वर्गों का योग कहने का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का वर्ग, क्या लिखोगे आप? 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर लिखे, 5 का पावर 3 लिखे, 5 का पावर 5 लिखे, क्या लिखे बताओ? सर 5 का पावर 2। पावर 2। ठीक है, वर्ग का मतलब आपको पता है 5 का पावर 2। तो इस नंबर का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? ए का पावर 2। ठीक, यस सर। इस नंबर का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? सर 1 का पावर प्लस 1 का पावर 2 होल स्क्वायर में। 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो नंबर था, दोनों का वर्ग मैंने कर लिया। अगर आपसे बोल रहा है कि एक नंबर x है, एक नंबर y है, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। अगर आपसे बोलता है इनके वर्गों का योग 10 है, ठीक है, तो इनके वर्गों का योग कहने का, योग का मतलब पता है आपको समीर? सम, ऐड यस करना। सर। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर 10 मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि वर्गों का योग 10 है तो जोड़ करके 10 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो वर्गों का योग कहने का मतलब ये दोनों वर्ग हैं, इसको जोड़ा और इसको 365 के बराबर लिख दिया। अभी समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था और मैंने ऐसे क्यों लिखा? यस सर। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला देखो पुराने क्लास 9th की चीज है, यहाँ पर सीधे मैं a+1 का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ इसको एक्सपैंड कर पाओगे क्या आप? ये रुक जाए मम्मी। क्या कह रहे थे सर? a+1 का होल स्क्वायर क्या होगा इतना बताओ। a+1 का होल स्क्वायर सर। चलो आप मुझे इतना बता दो, a+b का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2ab स्क्वायर कौन सिखा दिया आपको? ये छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हो? 2ab स्क्वायर नहीं होता, 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या फिर इसको बेटर तरीके से ऐसे लिखो ना, सबसे अच्छा तरीका। स्क्रीन रुक गई है क्या? मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है? a स्क्वायर नो प्लस सर। b 2ab नहीं दिख रहा ना? ठीक है, मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी दिख जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर करिएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो बस a की जगह तो a लिखा गया, लेकिन b की जगह पर आपका 1 लिख दिया गया। ठीक है, तो आप इसको एक्सपैंड करो a प्लस का होल स्क्वायर को, तो मिलेगा a स्क्वायर, b की जगह पर आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 2a इंटू 1, यही लिख दिया। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस इसको लिख दो, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बराबर 365। इसके बाद मैंने क्या किया? a स्क्वायर और a स्क्वायर को जोड़ा तो मिल गया 2a स्क्वायर। ये 2a जो था इसको मैंने लिख दिया 2a। ठीक है, और ये 1 देखो मैं एक बार में लिख रहा हूँ, एक लाइन में से लिख सकते हैं क्या? 1 जो है उधर जाएगा तो 365 में से घटाएंगे, 364 बनेगा। अब वो 364 राइट साइड में है, 364 को मैं इधर लेकर आऊंगा। चलो लिख ही देता हूँ 364। ठीक है, अब इसको जब इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 364। अब बताओ क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये करना था क्वेश्चन में, एक इक्वेशन बनाना था। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा। इसकी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है तो इसको क्या करना ना, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है मोहन राहुल से 8 वर्ष बड़ा है, उनकी आयु का गुणनफल आज से 5 वर्ष पहले 80 था। ठीक है, तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। अभी बस आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वेशन बनाइए, देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर सभी को पोल में जाकर देना है। पोल अभी ऑन नहीं होगा। ठीक है, पोल कुछ मिनट के बाद ऑन होगा। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मोहन राहुल से 8 वर्ष बड़ा है। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि किसको एक्स मानना है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं आपसे, क्योंकि मोहन राहुल से बड़ा है तो बेटर ये होगा कि हम राहुल को एक्स मान लें। ठीक है, तो आप कहोगे सर माना, राहुल की जो एज है उसको आप एक्स वर्ष मान लीजिए। ठीक है, एक्स वर्ष मान लीजिए।
ताकि हम मोहन का एज कितना बोल दें। मुझे बताओ, किस कोई बच्चा है, मुझे माइक ऑन करके बताओ। सर x+8। x+8, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा है ना, तो आपको सर 8 साल बड़ा रहेगा, तो इसको लिख देंगे x+8, ठीक है, वर्ष। अब इनके आयु का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट, गुना करने पर कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। लेकिन प्रेजेंटेज नहीं, 5 वर्ष पहले। तो ये सोचिए 5 वर्ष पहले की अगर बात की जा रही है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप यहां पर एक हेडिंग लगाओगे, 5 वर्ष पहले। पहले देखिए राहुल की एज कितनी होगी और मोहन की एज कितनी होगी, और 5 वर्ष पहले जो भी एज थी उसको गुना करने पर 80 मिलेगा, ठीक है। चलिए हो जाएगा तो हैंड रेस कर देना, ताकि मैं पोल ऑन कर दूं। फिर जितने बच्चों का सोल्व हो जाए ना, ABCD में आंसर आ जाएगा, फिर सोल्व आंसर बता। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ट्राई करिए अपने कॉपी पे, सोचिए मत कि हमें ए लग रहा है तो मैं कर दूंगा, बी लग रहा है बी कर देंगे, सी लग रहा है सी कर देंगे, डी लग रहा है डी कर देंगे। ये तरीका गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी में सॉल्व कीजिए, इन चारों में से कोई एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए समीर ने हैंड रेस किया है, समीर हो गया, चारों में से कुछ आंसर आ गया, ठीक है, बढ़िया। पोल में ऑन कर देता हूँ, पोल बिल्कुल ऑन है, जाकर आंसर कीजिए अगर आपका हो गया है तो, लेकिन सिर्फ गेस नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मुझे लग रहा है ऐसा तो मैं ए कर देता हूँ, मुझे लग रहा है बी मैं बी कर दूंगा, फिर क्या होगा, गलती होगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर सॉल्व करके आंसर कीजिएगा, तभी जाकर आपका आंसर सही मिलेगा। ठीक है, अच्छा 4 आंसर आए हैं और चारों ही ऑप्शन है, एक बच्चे का आंसर है, एक बच्चे का बी, एक का सी, एक का डी, ठीक है। चारों आंसर तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई एक ही आंसर है ना। देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अभी। मोहन जो है राहुल से 8 वर्ष बड़ा है, मैंने काफी चीज लिख दिया है। राहुल को x मान लीजिए, मोहन को x+8 मानिए। 5 वर्ष पहले देखिए कि राहुल कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष पहले देखिए मोहन कितने वर्ष का रहेगा, जो भी आएगा उसको गुना करिए बाई, मतलब आपको बहुपद को गुना करने आना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चीजें ऐसा है जो कैलकुलेशन में काम आता है, कुछ फॉर्मूला, कुछ मल्टीप्लिकेशन, है ना, वो सारी चीज आपको करना होगा। ठीक है, 10 आंसर आए हैं अभी तक, काफी अलग अलग आंसर मुझे दिख रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों का आंसर सही है, मैं भी सॉल्व करूंगा तो फिर आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या आएगा, और ये सारे क्वेश्चन में ना कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो दिखता है आंसर वो नहीं होता। ये एक छोटी सी बात से मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, जो दिखता है कि ये होना चाहिए आंसर, वो बिल्कुल नहीं होता, है ना। सॉल्व करिए, थोड़ा मेहनत करिए, तब जाकर आंसर मिलेगा। देख कर आंसर मिल जाता तो फिर तो मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाता ना, ठीक है। ऐसे मैथमेटिक्स आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, हाथ आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। अभी तक 13 आंसर ही आए हैं ओनली, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अभी मैं दे रहा हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले राहुल की एज और मोहन की एज अगर आप लिख लोगे, उनको गुना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 आंसर आ चुका है अभी, 17 आंसर आ चुके हैं, 25 सेकंड और, 25 सेकंड और, ठीक है। 20 सेकंड, 18 बच्चों के आंसर आए हैं। ऐसे बैठे नहीं रहना, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, जो भी आपको लगता है ना आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड में इसको एंड करें।
ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छी बात है कि अभी तक काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हालांकि अलग अलग आंसर आए हैं, ABCD सारे आंसर आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन ठीक है, अगर आपने ट्राई करके कुछ किया है आंसर तो अभी देखते हैं क्या सही होगा इसका। लास्ट 5 सेकंड में करेंगे। 5 4 3 2 1। चलो, तो इसको मैं एंड कर रहा हूं। अब देखो, सबसे ज्यादा जो आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी आया है ना। और अभी माइक बंद रखिएगा, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आंसर आया है मेरे पास वो ऑप्शन नंबर बी आया है, ठीक है। अब यहाँ पर बी आने का रीजन क्या है कि आपको देखा कि सर यहाँ पर 80 था, ये आपने देखा 80, और आपने देखा कि राइट साइड में 80 होना चाहिए, और आपने आंसर ये कर दिया मार्क, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है हमारा आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है, इसलिए मैंने लिख दिया। अभी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, आंसर क्या सही है। इसको करने के लिए इतना जल्दी आंसर नहीं दिखता, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को लेते हैं इस पेज पर। ए है, समीर कह रहे हैं ए है, कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है। देखो, अभी ABCD पर नहीं जाते, कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर बोला गया मोहन राहुल से 8 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन को जैसे पढ़ा, पहले लाइन से समझ में आ गया सर एज प्रॉब्लम है, आयु पर आधारित है, ठीक है। मोहन बड़ा है कि राहुल बड़ा है? मोहन राहुल से, ठीक है, राहुल से बड़ा है ना, तो राहुल से कंपेयर किया गया है, तो राहुल को एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर राहुल को एक्स मान लेंगे क्योंकि राहुल से तुलना की गई है, ठीक है। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे हो आप सभी लोग। तो राहुल की आयु ऐसे ऐसे लिखना, माना, पूरा मैं प्रॉपर सॉल्यूशन कर देता हूँ, माना राहुल की आयु, ठीक है। देखो कंसेप्ट तो बहुत छोटा सा है, बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। राहुल की आयु कितनी है? X वर्ष। तो अभी मैंने बताया था मोहन की आयु कितना मान लेंगे, मोहन 8 वर्ष बड़ा है ना, तो 8 वर्ष बड़ा है तो इससे 8 साल बड़ा रहेगा, तो 8 जोड़ दीजिए, बड़ा रहने का मतलब जोड़ देंगे x + 8, ठीक है। तो x + 8 वर्ष बड़ा हो गया, ठीक है, मोहन बड़ा हो गया। अब बोला जा रहा है कि उनके आयु का जो गुणनफल है वो 80 था, है नहीं था, पास्ट की बात की जा रही है, पहले की बात की जा रही है। कितने पहले? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालिए आप, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले मुझे बताइए राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पहले राहुल कितने साल का होगा बताइए? X -5 X - 5, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो कोई पर्सन आज अगर 20 वर्ष का है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले -5 कर देंगे, 15 वर्ष का रहा होगा, 5 साल छोटा रहा होगा ना। तो अगर आज के डेट में राहुल X वर्ष का है तो 5 साल पहले जो है वो X - 5 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। क्लियर है कि 5 साल पहले X - 5 रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं राहुल की जो आयु होगी सर 5 वर्ष पहले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल X - 5 वर्ष का रहेगा, ठीक है, इतने वर्ष का रहेगा, ठीक है। अच्छा, मोहन कितने वर्ष का रहेगा 5 साल पहले? X + 3 X + 3, क्योंकि X + 8 है गराज, तो इसमें से भी 5 घटाइए, तो X + 8 साल का ये भी तो छोटा रहेगा, ऐसा थोड़ी कि राहुल मोहन सेम एज का रहेगा, ठीक है, ये भी छोटा रहेगा। तो X + 8 - 5 करेंगे, ठीक है। तो ये बनकर आएगा आपका X, 8 में से 5 घटाइएगा तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है, X + 3, ठीक है। तो आपको मिल रहा है सर X + 3। तो मोहन की जो आयु होगी 5 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहेगा? तो आपको सर X + 3 वर्ष का रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 वर्ष पहले की आयु दोनों की, ठीक है, राहुल की भी और मोहन की भी। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में एक बात बोला गया है कि 5 वर्ष पहले उन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, गुना करने पर 80 वर्ष मिलेगा। तो आज की आयु को मत गुना कर देना, 5 वर्ष पहले की आयु को गुना करिए। तो 5 वर्ष पहले राहुल कितना था? X - 5 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले मोहन कितने वर्ष का था? X + 3 वर्ष का था। इन दोनों को गुना किया तो ये गुना करने पर 80 मिलेगा। यहां तक बताओ, इतना तक सभी को क्लियर है क्या? यस और नो? अगर कोई डाउट है तो लिख के बताइए, अगर डाउट है तो यहीं पर बताइए। समझ लो। आ गया ना, चलिए नाइस। तो यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, बस गुना कर लेते हैं, ठीक है, बस यहाँ पर गुना करते हैं। अब बहुपद को बहुपद से गुना करना है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से, द्विपद को द्विपद से। तो पहला टर्म आपको दिखेगा एक्स, एक्स को गुना करेंगे टोटल के साथ, मतलब दूसरे वाले बहुपद से। तो ये गुना में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। एक्स को गुना करेंगे X + 3 से, ठीक है, X + 3 से। तो मैं थोड़ा इसको अलग कलर से कर देता हूँ आपको, सर ये एक्स है, तो एक्स को गुना करिएगा दूसरे वाले ब्रैकेट X + 3 से, ठीक है, X + 3 से।
वो मुझे दिख रहा है सर माइनस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो इस माइनस के 5 को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट x+3 से, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट x+3 से। तो ये हमारा जनरल रूल होता है किसी भी द्विपद को द्विपद से गुना करने का, पहले x को गुना करेंगे फिर 5 को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो बाहर वाला टर्म अंदर के सारे टर्म से गुना होगा, x इंटू एक्स आपका मिलेगा x², x को 3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 3x। अब माइनस का 5 अगर x से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 5x, और माइनस का 5 अगर 3 से गुना होगा तो मिलेगा प्लस माइनस 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 का 15 बराबर 80, ठीक है, कुछ ऐसा। अब क्या कर रहे हैं, तो वेरिएबल वाले को एक साथ लिखिए, x² प्लस 3x माइनस 5x। इसका आंसर मुझे बताओगे क्या होगा, 3x माइनस माइनस 2x, क्योंकि आपको पता है 3 में से 5 घटाएंगे तो सर माइनस का 2 आएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 2x। तो आप बोलोगे सर 3x में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 2x, ठीक है, छोटा नंबर में से बड़ा घटा रहे हैं, ठीक है, बराबर 80। और यहाँ पर क्या आएगा, ये 15 जो है, चाहे आप तो 80 को इधर लेके आइए या फिर 15 को इधर भेज दीजिए, 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 यहाँ पर, ये बन जाएगा प्लस का 15, ठीक है, प्लस का 15। तो मिल रहा है आपका x² माइनस का 2x बराबर 95, ठीक है, 95, ठीक है, 80 और 15 को जोड़ दिया तो 95 आ गया। अब ये 95 को इधर लेकर आएंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन। x² माइनस 2x माइनस 95, इधर जाएगा तो प्लस का है ना 95, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये जो भी ऑप्शन में था वो सही होगा, लेकिन बस यहाँ पर लिखना होगा हमें, क्या लिखेंगे, जहां पर हमें बताना होगा, जहां x हमने किसको माना था, राहुल की आयु, ठीक है, राहुल की आयु को हमने x माना था, और आयु कहने का मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु x माना था। कौन सा ऑप्शन में था ये, देख सर ये लेते हैं। नीचे से कैलकुलेशन फिर से बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा, बताओ फिर से। ये नीचे की 3-4 लाइन की कैलकुलेशन फिर से बताओगे, आपकी आवाज कट हो गई। यहां तक समझ में आया, हाँ यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 3 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, क्या सर, माइनस 3 में से माइनस 2, ठीक है, तो 3x में से 5x घटाएंगे तो माइनस का 2x मिलेगा, है ना, बस वही लिखा हमने, x², ये 3x माइनस 5x है, 3x माइनस 5x माइनस का 2x मिला, बराबर ये 15 उधर चला गया तो 80 और 15 को जोड़ देंगे ना, बस ये तो सिंपल सा है, 80 और 15 उधर जोड़ देंगे, 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, इसके बाद तो कुछ कैलकुलेशन नहीं, 80 और 15 को जोड़ा 95 आया, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है सारिका, बताइए। यस सर। ठीक है, सिंपल, बस साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस का 95 है, उधर जाएगा तो माइनस का 95 बन गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर, जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था तो सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, x² माइनस का 2x माइनस का 95। अच्छा, फुल क्वेश्चन एक पेज पर नहीं आ पाया क्या, एक सेकंड, अभी देखो दिख रहा होगा पूरा, अच्छा ये पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्वेश्चन फिर मैं दिखा दूंगा। ये है आपका सॉल्यूशन पूरा, ठीक है, सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो अभी है आपके पास ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ले लो आंसर के साथ, ठीक है, हो गया ये। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आसान है, ठीक है, बस आपको ध्यान से कैलकुलेट करना होगा, और साइन का विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो देखने में आंसर लग रहा है बस वो मत करिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिएगा, ये सारे चीज आपको ध्यान रखने, आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, संख्या पे आधारित क्वेश्चन है, नंबर पे बेस्ड है, दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, ठीक है, दो संख्या को गुना करेंगे तो 25 मिलेगा, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, ठीक है, पहला नंबर जो है दूसरा से 9 अधिक है, ठीक है। तो इस परिस्थिति को रिप्रेजेंट करिए, पहले नंबर को आप x मान लीजिए, दूसरे को आप क्या मानोगे, 9 अधिक है, तो सोच लो क्या मानेंगे दूसरे वाले को, ठीक है, और इन दोनों को गुना करने पर 25 लिख दीजिए, इक्वेशन बनाइए, ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि बिल्कुल इसको इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही करिए कम से कम, आसान क्वेश्चन है, पोल ऑन कर दिया है, इसमें हड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपको। एक संख्या दूसरे से 9 बड़ा है, अधिक कहने का मतलब बड़ा होना, ठीक है, तो अगर हम एक संख्या को x मानेंगे, दूसरा संख्या x प्लस 9 होगा, ठीक है, तो बाकी सोचिए, अब इतना के बाद तो काफी आसान हो गया क्वेश्चन।
इन दोनों को गुना करने पर 25 आएगा। ठीक है, गुना करिए, आंसर देखिए। सॉरी, बहुत ही आसान सा है ये वाला। इसमें ध्यान रखना है साइन का और नंबर का। किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक बंद कर लो। अगर कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल मेरे पास 12 आंसर आए हैं अभी तक। 12 में 9 आंसर सही है, 3 आंसर गलत है। ठीक है, देखो कभी ये मत सोचा करो कि आपको मुझे फर्स्ट आना है। फर्स्ट मतलब अभी क्लास में, ठीक है, इस ऑनलाइन क्लास में, कि सबसे पहले आंसर देना है। भले ही सबसे आखिरी में करो, लेकिन ट्राई ये करो कि सही करें। गलतियां, ऐसा नहीं हो कि भी आपसे गलती नहीं होगा, गलती तो होते रहेगा। ठीक है, लेकिन जानबूझ कर तो गलती ना करें। ठीक है, 17 आंसर आ चुका है, 17 में 12 सही है। अभी 14 बच्चे और रहते हैं। ठीक है, 14 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको एक क्वेश्चन बनाने में आसानी से कर सकते हो आप। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं रुक रहा हूँ 25 सेकंड, 25 सेकंड और। 19 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है। टोटल 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 20 लोगों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अधूरा ही सीख रहे हैं। ठीक है, आगे जाकर इसको सॉल्व भी करेंगे। जो भी आंसर आ रहा है ना, उसको सॉल्व करके देखेंगे एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। अभी फ्रेमिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 22 बच्चों ने अभी इजी है तक सर आंसर दिया। क्वेश्चन। हाँ, ये तो इजी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर भी टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। चलिए, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इस क्वेश्चन को। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। चलिए समीर, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आया आपका? हाँ जी सर सर, सी आया है। आंसर समीर का सी आया है। और देखते हैं आंसर सी आएगा कि डी आएगा। ठीक है, या फिर कुछ और आएगा। ठीक है, देखते हैं। पहले मैं ऑप्शन को हटाता हूँ एज यूजुअल। यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये वाला। यहाँ पर आप बोलोगे सर, एक सिंपली बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 25 है। ठीक है, दो संख्याओं को गुना करेंगे तो 25 मिलने वाला है। ओके, इनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 9 अधिक है। तो 9 अधिक होने का मतलब पहले नंबर को आप अगर x मान लोगे, दूसरा नंबर हमारा x+9 आ जाएगा। देखो मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+9 हो जाएगा। बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो गुणनफल 25 मिल रहा है। गुणनफल 25 मतलब इन दोनों को गुना करेगा तो 25 मिलेगा। तो आप लिख दीजिए पहला नंबर x है सर, दूसरा नंबर x+9 है, इन दोनों को गुना करिए और गुना करके 25 के बराबर लिख दीजिए, क्योंकि बोला गया था कि इन दोनों को गुना करने पर 25 मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं लिखा, गुना करके 25 लिख दिया। इसको गुना करेगा x से तो मिलेगा x²। x 9 से भी गुना होगा तो मिलेगा 9x। बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, बराबर 25। ठीक है, ये 25 इधर आएगा तो क्या मिलेगा, x² प्लस का 9x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आंसर है। तो ये जो भी ऑप्शन में आंसर होगा सही होगा। ठीक है, आंसर हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, x² प्लस 9x माइनस 25 है ना, तो समीर का बिल्कुल सही होगा, है कि नहीं? तो आंसर सी बनेगा। अब लेकिन क्योंकि एग्जाम में हमें करना होगा ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा लिखने का तरीका भी देख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या होगा हमारा एग्जाम। बस बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको। सर माना, देखो इसमें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या दूसरी संख्या की जगह पर आप ऐसे ही लिख दो, माना संख्याएं, ऐसा लिख दो, संख्याएं जो है हमारे पास वो x तथा x+9 है। ठीक है, x+9 है, क्योंकि आपको पता है एक संख्या दूसरे से 9 अधिक है, तो एक x है तो दूसरा x+9 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 है, मतलब इन दोनों को गुना करने पर 25 मिलेगा। तो x इंटू x+9 इज इक्वल टू 25। बस इतना लिख दीजिए, गुणनफल 25 है, ये गुना का साइन है
तो आपको सर x से गुना होगा, बाकी चीज तो मैंने कर ही दिया था आपको। 9x मिलेगा बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल गया x² प्लस का 9x, ये 25 इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर भी लिखना होगा क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। जहां पर x क्या है तो आप इतना लिख दीजिएगा, बेटर होगा। जहां x छोटी संख्या है, ठीक है, x हमने छोटी संख्या को माना था क्योंकि x+9 बड़ी संख्या रही होगी, ठीक है। क्लियर, आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन मैथ में कठिन तो होता ही नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा, जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था 4 वर्ष पहले वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस ट्राई करिए। पोल आपका ऑन थोड़ी देर के बाद होगा, ठीक है। पोल अभी ऑन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं। देखो बोला गया रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है। रीता बड़ी है किससे, राधिका से, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिए राधिका, ठीक है, यहां पर लिखिए रीता, ठीक है। तो रीता बड़ी है, राधिका छोटी है। राधिका से कंपेयर किया गया, सोचिए आप किसको x मानोगे। उनकी आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले 60 वर्ष था, ये 60 था, ठीक है। तो ये 60 कब था, आज नहीं है, आज के एज को नहीं, 4 वर्ष पहले, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले की आयु निकालिए दोनों की, ठीक है। 4 वर्ष पहले का सोचो कैसा कैसा एज रहा होगा इन दोनों का, जो भी आएगा उनको गुना करिए, 60 के बराबर लिखिए, सॉल्व करिए। बस यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, सीखा होगा जो मैंने बताया, तो आप आंसर काफी जल्दी कर लोगे। चलिए, तो अपना टाइम दीजिए और जिन बच्चों का हो जाएगा ना वो हैंडल्स करिएगा, और देख के कभी आंसर नहीं मिलेगा। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर देख के आंसर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। कि मुझे ए लग रहा है मैं ए कर दूंगा, बी लग रहा है बी कर दूंगा, सी लग रहा है सी कर दूंगा, डी लग रहा है डी कर दूंगा, तो फिर वही होगा, गलत होगा, ठीक है। तो टाइम लेके करिए। एक्स किसको मानना है, मुझे बताओगे कोई माइक ऑन करके, किसको आपने एक्स माना। राधिका राधिका। राधिका को एक्स माना क्योंकि राधिका से तुलना किया गया है, ठीक है। राधिका से 5 वर्ष बड़ी है रीता, तो राधिका को जब एक्स मान लेंगे तो रीता को डेफिनेटली x+5 मानना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि क्या मैं रीता को एक्स मान के बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। रीता को एक्स मानकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये चारों में से ऑप्शन कुछ और आएगा, ठीक है, लेकिन वो भी आंसर सही होगा। तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो आसान होगा वो करेंगे, ठीक है। काफी बच्चों का हैंड रेज हो चुका है, तो मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ। पोल अभी मैंने ऑन किया है, ठीक है। आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो अभी ए बी सी या डी। क्या होगा आंसर हमारा, ए बी सी या डी। 4 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का गुणनफल 60 वर्ष था। तो इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी। 1-2 क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यही क्वेश्चन लूंगा, सेम क्वेश्चन, बस फ्रेम करके सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू भी निकालेंगे। चलो मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। ऐसे सारी चीज लिखी गई, इससे ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, बस सही से कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिए राधिका। राधिका की आयु को मैंने बोला था अभी एक्स। रीता, रीता को आप बोल दोगे सर x+8, या प्रेजेंट एज की बात की गई है, वर्ष लिख देना, ईयर्स लिख देना। अब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष सर पहले लिखोगे, x+5 होगा। सॉरी x+5, मैंने पहले x+8 लिख दिया था क्या इसके पहले, ठीक है। x+5 है नो क्योंकि सर 5 वर्ष, ठीक है, x+5 है, ठीक है, 5 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले आप यहाँ पर लिखेगा राधिका। राधिका की आयु क्या हो जाएगी ये थोड़ा सोच के लिखिए, और रीता की आयु क्या हो जाएगी ये सोच के लिखिए, ठीक है। 4 वर्ष पहले यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन, और जो भी ये एज आएगा ना यहाँ पर, एक तो ये आएगा
और एक ये आया, इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए 60 के बराबर, ठीक है। उसको फिर गुना करके एक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक, वही आंसर बनेगा हमारा। 10 आंसर आए हैं अभी तक और 10 में 6 सही, 4 गलत। ठीक है, अभी तो काफी कम आंसर आए। ठीक है, अपना टाइम लीजिए, बस बैठे मत रहिए। देखो मैं बैठा हुआ हूं, आपको नहीं बैठे रहना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए इसको। देखो आप ट्राई करोगे ना तो क्या होगा, या तो सही आंसर आएगा या गलत आंसर आएगा। सही आएगा वेल एंड गुड, आपको मिल जाएगा कोई एक आंसर, आप टिक कर दोगे। गलत भी आएगा तो इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, है ना। तो आप थोड़ा और सोचिए कहाँ पर आपने गलती कर दी। ठीक है, जब तक इन चारों में से कुछ नहीं आता है सोचिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर आप जो इतना टाइम दिए हो उस पे, इससे आप कुछ सीखोगे, आपको पता होगा कि आपने क्या गलती की। ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, सर कितने सही हैं? अभी तक 9 आंसर सही हैं, टोटल 17 आंसर आ चुके हैं। 17 में 9 सही, 8 आंसर अभी तक गलत हो चुका है। तो यहाँ पर देखो अभी ठीक है, 8 बच्चों का आंसर गलत हुआ है ना, कोई इशू नहीं है। अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोग बस अपना डाउट बताइएगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो। इवन अगर मैं छोटा सा कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, उस कैलकुलेशन में कोई डाउट होता है तो बताइए। 18 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अभी क्लास में 9 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुकते हैं लास्ट के 30 सेकंड, 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। ठीक है, अभी आपने अगर कर लिया तो जाकर वोट कर दो। 25 सेकंड, 25 सेकंड। अभी 7 बच्चे और रहते हो, टोटल 7 स्टूडेंट्स और है जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, लास्ट 20, 20 सेकंड और। ठीक है, बैठे मत रहिए, एक्टिव रहिए, आंसर करिए, जो भी करिए। मतलब जो भी करने का मतलब सॉल्व करके करिए, जो भी आपको लगता है। लास्ट 15, 15 सेकंड और। ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड और। चलो अभी एंड करें इसको। ओनली 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं। और यहां पर अगेन मिक्स टाइप के आंसर आए हैं। तो अगर मैं इसको, ज्यादातर आंसर जो आया सही आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर गलत आए हैं और ये गलत होना नहीं चाहिए। अभी तक हमने काफी इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं हमें, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे ऐसे क्वेश्चन में। आपसे बोला गया है कि रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, राधिका से तुलना किया गया है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, राधिका को, देखो कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपली आपको सर, राधिका की जो एज है उसको आप क्या मानिएगा, राधिका को एज को आप एक्स वर्ष मान दीजिए। ठीक है, एक्स वर्ष। ठीक है, तो अगर राधिका एक्स वर्ष की है तो रीता कितने वर्ष की होगी, मुझे बताइए। x plus 5 years. एक्स प्लस 5 तो 5 वर्ष बड़ी है ना, 5 वर्ष बड़ी है तो एक्स प्लस 5, अगर छोटी रहती तो एक्स माइनस 5 कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस 5। ठीक है, एक्स प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ा, क्वेश्चन को आगे पढ़ा, उनकी आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले। जब इतना ही पढ़ा ना तो मुझे पता चल रहा था जो भी चीज बताया जा रहा था 4 वर्ष पहले की बात की गई है। ठीक है, मतलब 4 वर्ष पहले की एज हमें चाहिए होगी कहीं ना कहीं, तो आप लिखोगे 4 वर्ष पहले। तो आप यहाँ पर एज दोनों का लिखिए, 4 वर्ष पहले क्या रहा होगा। चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, 4 वर्ष पहले। तो राधिका की एज क्या रही होगी 4 वर्ष पहले, बताओ। x minus 4. आज जो भी एज रहेगा
एक्स माइनस 4 आज जो भी एज रहेगा उससे 4 साल कम, है ना, 4 वर्ष छोटी रहेगी। अगर मान लो आज अगर 15 वर्ष की है तो 4 वर्ष पहले 15 माइनस 4 रहा होगा, ठीक है, 11 वर्ष की रही होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सिंपल सी बात है, 4 वर्ष कम रहेगा एज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स था अगर आज तो एक्स माइनस 4 लिख दोगे, ठीक है, एक्स माइनस 4 लिख दोगे, एक्स माइनस का 4 ये वर्ष में। अब रीता की आयु क्या हो जाएगी 4 वर्ष पहले? x+1। ठीक है, तो रीता की जो आयु हो जाएगी आपको सर एक्स प्लस 7, क्या बोला आपने? x+1, x+1, तो x+5 में से 4 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसमें से 4 वर्ष घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, 5 में से 4 घटाओगे तो x+1 मिलेगा, ठीक है। x 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो x+1 लिख दिया, ठीक है, x+1 वर्ष, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर दो चीज आपको मिल रहा है, 4 वर्ष पहले राधिका की जो एज है वो x-4 है, 4 वर्ष पहले रीता की जो एज है वो x+1 वर्ष है, ठीक है। तो आप इन दोनों को, नहीं स्क्रीन नहीं रुकी है अभी तो, ठीक है, अभी बिल्कुल सही है जहां तक मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे? प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पहले इनको गुना करने पर 60 वर्ष था, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 60? ये लिखना सही होगा क्या? नो सर। ये प्रेजेंट एज को गुना कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आज के एज की गुना नहीं करनी है, ठीक है। आप बोलो सर ये तो गलत है हमारा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप 4 वर्ष पहले वाला एज लीजिए, तो राधिका 4 वर्ष पहले x-4 वर्ष की थी, ठीक है, रीता 4 वर्ष पहले x+1 वर्ष की थी, ठीक है। इन दोनों को गुना करिए और ये गुना करके कितने के बराबर है? आप बोल दो सर 60 वर्ष के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था 60 वर्ष। बस इसको सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन तो यहीं पर बन गया क्वाड्रेटिक, आप बस इसको सॉल्व करिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर x, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर कोई भी डाउट होता है इस कैलकुलेशन में तो बताना, क्योंकि गलती हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कोई डाउट है, ठीक है। तो अगर मैं इस x को लूं तो इस x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, x इंटू x+1, ठीक है। उसके बाद देखा सर माइनस का 4, तो माइनस के 4 को भी गुना करेंगे दूसरे ब्रैकेट से, तो -4 इंटू x+1, ठीक है, बराबर 60, ठीक है। इसको गुना करिए तो मिल जाएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स आपका मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे प्लस का x, अब यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 जब x से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 4x, माइनस का 4 जब 1 से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 4 बराबर 60, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आगे, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर x माइनस 4x, ठीक है। तो x माइनस 4x का वैल्यू कितना होता है? तो x कहने का मतलब 1x, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3, ठीक है। तो x माइनस 4x मिलेगा माइनस का 3x, ठीक है। तो आप बड़ा वाला का साइन लगाते हैं तो मिलता है माइनस का 3x, ठीक है, बराबर 60, ये माइनस का 4 बाएं से दाएं साइड जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बराबर 64, ठीक है, 64। बस 64 को इधर लेकर आ जाओ, 64 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 64 बराबर 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मानक रूप में आ गया द्विघात समीकरण। इतना लिखने के बाद हमें एक लाइन और लिखना होगा, आप लोग मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, इसके बाद क्या लिख दें? जहां पर x रीता है, x रीता की आयु, ठीक है, मतलब आपको बताना होगा x आपने किसको माना था? रीता नहीं, राधिका को माना था ना, x राधिका को माना था, ठीक है। आपको बताना होगा x क्या है, हमने राधिका को माना था, ठीक है। x राधिका की आयु लिख दो या फिर राधिका की वर्तमान आयु लिख दो, ठीक है, राधिका की आयु, क्योंकि अगर रीता को x मानेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है, जो इन चारों में से नहीं था, ठीक है। रीता की आयु, राधिका की आयु, ठीक है। तो ये आंसर किस ऑप्शन में था? ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में था। क्लियर? अच्छा माइक बंद कर लो, किसी का तो माइक ऑन है, इतना क्लियर है? मोहित मेहरा, हाँ जी मोहित मेहरा, आपकी माइक ऑन है, चलो अभी बताओ, इतना क्लियर? चलो क्लास इतना ही रखते हैं, इसके अलावा एक टॉपिक और सोचा था कि आज कवर करेंगे ये, लेकिन आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली अभी आप बताइए अपना डाउट, और अगर क्लियर है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हैं। सर